क्योंकि संत महात्मा जो आते हैं दुनिया में, वो हम आपको दुखों से बचाने के लिए आते हैं, सुखों को देने के लिए आते हैं। बुराइयों को लेने के लिए आते हैं, अच्छाइयों को देने के लिए आते हैं। जैसे पहले के समय में कुछ बर्तन बेचने वाले आया करते थे, वो कहते थे कि पुराने बर्तनों से नए बर्तन ले लो। तुम्हारे घर में, हमारे घर में पुराने बर्तन होते थे, उनको दे देते और नए बदल देते थे। ऐसे ही संत महात्मा आते हैं कि तुम्हारे पास में जो पुराने गलत कर्म हैं, गुनाह है, पाप हैं, वो हमें दे दो और अच्छे काम जो हैं, अच्छे भले कर्म हमसे ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। ये संतों का काम होता है। अभी तुम लोग सुन रहे थे बड़े प्रेम से बैठे हुए, कथा को सुना जाता है लेकिन सत्संग समझा जाता है। क्योंकि उसे पल दो पल समझ लो, घड़ी दो घड़ी समझ लो, कल्याण हो जाएगा। सुनने को क्या रहा, हम महीनों सुनते रहें, जिंदगी भर सुनते रहें। संत महात्माओं का काम यही है, होता है, तुम्हारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, समाज में जाएंगे, हमको समझाएंगे, बताएंगे। हालांकि ऐसी कोई चीज थोड़ी नई है जो तुमको नई बता देंगे। तुम सोचते हो कोई नई बात मिल जाएगी, बात उतनी ही है, उतनी ही रहेगी जिस दिन से हमारे तुम्हारे समझ में आ जाए। हमारे आपको बुराइयों से बचना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा खान पान करना है, अच्छे से चलना है और मालिक का भजन करना है। अब अगर इतना हम कह के चुप हो जाएं तो तुमको वो कुछ बताया ही नहीं हमको। अब ये भी कह दो हमें तो पहले से पता है, इस दुनिया में किसको नहीं पता है, अच्छे से खाना, अच्छे चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन ये सुन लेना आसान है लेकिन समझ में आसान नहीं है। जिस दिन से ये हमारे आपके अंदर में काम चालू हो जाए, मानो उसी दिन से सुधार हो गया। सुनना तो बहुत आसान है और जब समझ में आ जाएगा, जिस दिन आ गया, फिर पछताना भी पड़ेगा कि अगर पहले ही समझ गए होते तो कितना बढ़िया रहता। इसलिए जो हम आप सत्संग में बैठे हैं, ये खूब समझ लो, ये बड़े भाग्य की बात है। अब आप समझेंगे क्या भाग्य की बात है, इसमें क्या है, बैठ गया करके। ये कई बार बताया, ऐसे नहीं पता लगेगा। किसी के गांव से 4 से 10 लोग जाएं बाहर नौकरी करने, वहां पर सब काम करते रहे, 1-2 ऐसे रहे, कभी किया कभी नहीं किया। एक दिन कमा लिया, जब तक चलता रहा खाया और फिर ये चूक गया, फिर गए। लेकिन कुछ लोग लगातार लगे ही रहे। अब वहां साल 6 महीना रुके, जब पेमेंट होके घर चलने को हुए तो जो लगातार लगे रहे उनके जेब में पैसा ज्यादा हुआ। अब वो घर को खुशहाली से जा रहे हैं, अपना घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कोई टीवी ले लेंगे, सीडी लेंगे, कूलर पंखा, तो पैसा है उनके पास में। और जो गया, एक दिन कमाया, खा लिया, फिर नहीं, उसके पास उधर से लौटा जब किराए भर को नहीं, जब उसने लोगों का पैसा देखा तो पछताता जरूर एक बार है
कि आए हमहू कमान थे, लेकिन हमने तो कुछ ले ही नहीं, बचा के जा नहीं पाए। ऐसे जब हम आप यहां से एक दिन आएगा जाने का, सबका आएगा, यहां जाने से कोई बचेगा नहीं। और जब जाएंगे तब पता लगेगा, जब यम के दूत दिखाई देंगे, काल दिखाई देगा, तब वो क्या कहेगा तुमसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुमको ले चलने में मदद कर दें, भाई सहारा कर दें। कुछ अगर है तो तुम कह देना वहां पर हमारे पास बंगला है, गाड़ी भी है, घर में टीवी सीडी भी है, 4-5 बच्चे हैं, पोती पोता है। तो वो कहेगा ये चीज नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कुछ अच्छे कर्म की कमाई है, तुम्हारे पास भगवान के नाम की कुछ दौलत है, यही तो यहां काम आएगी, बाकी तो कुछ काम नहीं आएगा। तब पछताएंगे कि ये तो है ही नहीं, अब वहां पर ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। और जाना जरूर पड़ेगा क्योंकि यहां रह नहीं सकते ज्यादा दिन तक। ऐसे ही हाल होता है हमारा तुम्हारा। तो अभी तो समझ में नहीं आएगा सत्संग जल्दी से कि क्या बढ़िया है, इसमें क्या आनंद है, क्या स्वाद है, लेकिन एक दिन जरूर इसकी याद आएगी।